बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक बात में शिव बाबा से ज़्यादा, शिव बाबा से ज़्यादा मैं क्या कहें, मेरा भाग्य शिव बाबा से भी ज़्यादा है। किस बात में मालूम है? शिव बाबा को अपना परिचय खुद को देना पड़ता है, क्योंकि उसका परिचय तो किसी को था नहीं। आप में से किसी को था शिव बाबा का सच्चा परिचय? नहीं था ना। तो शिव बाबा को अपना परिचय खुद को आकर के देना पड़ता है। और मेरा परिचय देने के लिए शारदा बहन ने इतना सुंदर रीत से मेरा परिचय दिया कि मुझे लगता है कि शायद मैं भी इतना अच्छी रीत से मैं अपना परिचय नहीं दे सकता। तो मेरा परिचय देने वाले इस दुनिया में बहुत हैं। अपन तो शिव बाबा का परिचय देने वाला इस दुनिया में बाबा के दिव्य अवतरण से पहले कोई नहीं था। तो इसी एक बात में बाबा से ज़्यादा मेरा सौभाग्य है। हंसी की बात मैं हंसी के रूप में कह रहा हूँ। बाकी तो आप सबको भी नए वर्ष की 2004 इस वर्ष की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कल रात को 1 बजे हमने ऐसे ही टीवी खोला न्यूज़ सुनने के लिए कि कोई ख़ास न्यूज़ हो। तो उस न्यूज़ में एक बात आई कि 2003 जो वर्ष जो था वो 2003 के वर्ष को टीवी के एक प्रोग्राम में इन्होंने न्यूज़ में ही बता दिया कि 2003 का वर्ष 400 BC का वर्ष था। और 400 BC के वर्ष में पिछले वर्ष माना 2003 के वर्ष में कितने कितने घोटाले को हो। आप जानते हैं ना, स्कैम डॉक्यूमेंट्स का स्टैम्प्स का हुआ, जुदेव जी का हुआ, अजीत जोगी का हुआ, ऐसे ऐसे कितने लोगों का इस प्रकार से घोटाला को हो। 400 BC के कारोबार 2003 के वर्ष में बहुत हुआ। तो इसलिए इन्होंने जिन्होंने वो न्यूज़ सुना पढ़ा उसने कहा कि उम्मीद रखते हैं कि 2004 का वर्ष जो है ना वो सत्यवादी हरिश्चंद्र का वर्ष होगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र का वर्ष होगा। और इस वर्ष में इस प्रकार के घमसान को पैसा खर्च, लांच, रुश्वत आदि का वर्ष नहीं होगा। ऐसी शुभ भावना रात को 1 बजे हमने उस न्यूज़ में वो सुनी। तो हमको भी लगा कि ये बात सही है कि बाबा ने जो बताया हुआ है ना कि दुनिया जो है दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती ही जा रही है। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि दुनिया के अंदर समय प्रति समय दुनिया अधोगति को हो, तमो प्रधान को हो, रावण राज्य को हो, वो उसका इस दुनिया के अंदर कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। और उसके बीच में रहना पड़ता है, गृहस्थ जीवन के अंदर रहना होता है। आपको मालूम है ना विष्णु भगवान और नारद जी का संवाद। बाबा ने विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, तेरे से भी मुझे जो गृहस्थी लोग जो है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो नारद जी को बुरा लगा ये क्या है, मेरे से भी नारद जी को अभिमान था कि मैं भक्त शिरोमणि हूँ, मेरे से कोई और ज़्यादा भगवान को प्यारा नहीं होगा। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है। उन्होंने एक कटोरा दिया, कटोरे के अंदर पानी भरा हुआ था और कहा कि जाओ नारद, ये कटोरा में पानी जो रखा हुआ है इसको लेकर के सारी दुनिया की प्रदक्षिणा करके आओ। परंतु ध्यान रखना एक भी बूंद पानी जो है ना वो गिरना नहीं चाहिए। वो गिरेगा तो उसमें से राक्षस पैदा होगा और तुझे
जीते जी ही तुझे खा जाएगा। तो उसने कहा ठीक। तो वो कटोरा में पानी रखा हुआ था, वो लेकर के और बराबर ध्यान रखते थे कि बिल्कुल एक भी बूंद नीचे गिरे नहीं, और ऐसे करके सारी दुनिया का प्रदक्षिणा करके आ गए। और उसने कहा कि देखो भगवान, एक भी बूंद उसमें से गिरा नहीं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ये तो ठीक है, पर इतनी सारी दुनिया की जो तुमने प्रदक्षिणा की उसमें मुझे कितनी बार याद किया। तो उसने कहा कि भगवान मुझे तो मैंने आपको याद ही नहीं किया। कहा क्यों? मैं तो इसी फिक्र में था कि इसमें से एक भी बूंद पानी जो है ज़मीन पर गिरेगा तो उसमें से राक्षस पैदा होगा और मेरी हत्या कर देगा, इसलिए ये सारी प्रदक्षिणा के अंदर मैंने आपको याद ही नहीं किया। तो भगवान ने कहा कि देखो गृहस्थी जो है, देखो ना, तेरे पास तो इतने एक समस्या थी, उनके सिर पर तो हजारों समस्याएं होती है, और हजारों समस्या होते हुए भी वो लोग मुझे याद करते हैं। इसलिए मुझे गृहस्थी जो है ना तो तेरे से भी ज़्यादा प्यारे हैं। और अपना ज्ञान भी देखो, बाबा का ज्ञान यही है कि घर बार छोड़ना नहीं है। दुनिया में क्या होता है, हर एक धर्म, हिंदू धर्म में भी लास्ट जो आश्रम जो है वो संन्यास आश्रम है, हर एक धर्म में। जैन धर्म में भी ऐसा ही है कि आपने दीक्षा नहीं लिया है, संन्यास नहीं लिया हुआ है, तो आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है। ईसाई धर्म के अंदर भी प्रीस्ट बनना, वो भी जीवन का एक लक्ष्य बताया हुआ है। घर बार छोड़ना पड़ता है तब आप प्रीस्ट बन सकते हैं। हर धर्म के अंदर घर बार छोड़ना ये मुख्य बात बताई हुई है, तभी आप तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। परंतु बाबा ने बताया हुआ है कि घर बार का त्याग नहीं, परंतु विकारों का त्याग। घर बार छोड़ने के बाद जंगल में भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी विकार याद आएंगे, विकारों के द्वारा जीवन हो जाएगा। गृहस्थ जीवन की महिमा का महाभारत में भी एक गीता है। आप लोगों ने महाभारत तो पढ़ा होगा। महाभारत में 11 गीताएँ हैं, एक नहीं। ये कृष्ण और अर्जुन का संवाद की एक गीता है, ऐसा और भी गीताएँ हैं। और उसमें एक गीता है व्याघ्र गीता। व्याघ्र माना शिकारी जो होता है ना, शिकार करके आता है ना, फिर जो मांस आदि जो होता है ना उसको बेचने वाला जो होता है, उसको व्याघ्र कहते हैं। उसकी गीता है, वो आपने पढ़ी है। 11 गीता में से एक ये गीता है जिसमें गृहस्थ धर्म का बहुत महिमा किया हुआ है। गीता बहुत सुंदर है। उसके अंदर बात ऐसी आती है कि जंगल में एक सन्यासी जो है ना वो तप कर रहा था, और तपश्चर्या कर रहा था। तो तपश्चर्या के अंदर उसको तर्पण करना होता है, पानी हाथ में लेकर के इस प्रकार से सामने में शिव जी के शिवलिंग रखा हुआ होता है, उसके ऊपर वो तर्पण करना होता है। तो ऐसे ऐसा तर्पण कर रहा था ना, तो ऊपर से एक चिड़िया जो है ना, चिड़िया का कचरा जो है वो उसके हाथ में गिरा, तो उसका पानी बिगड़ गया। जो तर्पण करने के लिए पानी हाथ में रखा, तो उसको गुस्सा आ गया। तो वो सन्यासी ने एकदम गुस्से में ऐसे वो चिड़िया के ऊपर दृष्टि किया, और चिड़िया के ऊपर दृष्टि गुस्से में किया ना, उसके कारण उस गुस्से के क्रोध की अग्नि, क्रोध अग्नि कहते हैं ना, तो उस क्रोध अग्नि के अंदर वो चिड़िया भस्मीभूत हो गई, और चिड़िया ज़मीन पर गिर कर के मर गई। तो सन्यासी का तो जो पारा जो था ना अभिमान का, वो बहुत बढ़ गया कि मैं कौन, मैं अपनी दृष्टि से चिड़िया को भी भस्मीभूत कर सकता हूँ। तो फिर बाद में 12-1 बज गया था, तो शहर में आया भिक्षा लेने के लिए, और 2-4 घर पे भिक्षा लिया। उसमें एक और घर में गया, वहाँ पर भी क्या कहा कि भगवती भिक्षान देही, कि हे बहन मुझे भिक्षा दो। तो बहन ने कहा कि स्वामी महाराज आप ठहरिए, मेरा पति अभी आया हुआ है बाहर से काम करके, तो मैं उसका हाथ पांव धोने के लिए पानी देता हूँ, उसके पानी देती हूँ, हाथ पांव धुलाई कर ले, और उसको बैठने का आसन देती हूँ, उसके बाद मैं आपको भिक्षा देने के लिए आ रही हूँ। तो स्वामी जी का तो क्रोध जो है अब फिर आसमान तक पहुँच गया। उसको लगा कि मैं कौन, मैं अपनी दृष्टि के तेज से चिड़िया को भस्मीभूत करने वाला, और मुझे ये बाहर रोक दिया कि तुम ठहरो,
मैं अभी मेरे पति की सेवा करके आती हूँ, तो इसलिए वो 5-10 मिनट ठहरा। इतने में वो माता ने अपने पति की सेवा कर लिया, हाथ पाँव धुलाया, बैठाया किया और उसके बाद भिक्षा देने के लिए गई। तो उसने फिर से सन्यासी ने कहा कि मैंने चिड़िया को भस्मीभूत किया तो मैं इस माता को भी भस्मीभूत कर दूं। तो उसने एकदम जोर से ऐसे देखना शुरू कर देते क्रोध से। तो वो माता ने कहा कि सन्यासी महाराज, मैं वो चिड़िया नहीं हूँ जो आपकी क्रोध की अग्नि के द्वारा भस्मीभूत हो जाऊँ। मैंने अपना गृहस्थ धर्म बराबर निभाया हुआ है, इसलिए मैं आपके क्रोध से भस्मीभूत नहीं हो जाऊंगी। तो उसको लगा कि अगर ये कैसे इसके मालूम पड़ गया, ये माता को, गृहस्थी माता को कैसे मालूम पड़ गया। तो उसने कहा अच्छा आपको ये कैसे मालूम पड़ गया कि मैंने आज सुबह क्रोध के द्वारा, क्रोध अग्नि के द्वारा एक चिड़िया को भस्मीभूत कर दिया। तो वो माता ने कहा कि स्वामी महाराज, अभी तो मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पति अभी घर में आए हुए हैं और मुझे उनको भोजन खिलाने का है। आप बाजू के गांव में जाइए, वहाँ एक व्याघ्र है, मांस जो होता है ना उसको बेचने वाला है, उसके पास जाइए, वो आपको इसका रहस्य बताएगा। तो उस सन्यासी वहाँ पर गया, दूसरे गांव में गया और वहाँ ढूंढते ढूंढते उस व्याघ्र के पास पहुँच गया। तो व्याघ्र उस टाइम पर जो है ना मांस आदि बेच रहा था। तो उनके पास गए और उसने कहा कि मुझे ये माता ने आपके पास भेजा हुआ है। तो कहा मुझे मालूम है आप यहाँ आ रहे हो, परंतु मैं अभी मेरा ये धंधा कर रहा हूँ, मेरा जीवन निर्वाह के लिए मुझे धंधा करना पड़ता है, मेरा धंधा पूरा होने दो, आपको आधा पौना घंटा बैठना पड़ेगा। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।